फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, इस काम के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। Options are A. How many men are required for the job? या B. How many men are required for the job? Right is option A. How many men are required for the job? Men का plural men होता है, mans नहीं होता. So option A is right. अगला वाक्य, गेट पर एक लड़की खड़ी है, लड़की रो रही है. Options are A. There is a girl standing at the gate. A girl is weeping. या B. There is a girl standing at the gate. The girl is weeping. Right is option B. There is a girl standing at the gate. The girl is weeping. पहली बात जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं और एक बार इंट्रोडक्शन होने के बाद उस चीज़ के साथ हम द लगाते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ राइट. अगला वाक्य, मेरा सामान चेक इन कर लिया गया है. ऑप्शंस आर ए. माई लगेज हैज़ बीन चेक्ड इन या बी. माई लगेजेस हैव बीन चेक्ड इन. राइट इज ऑप्शन ए. माई लगेज हैज़ बीन चेक्ड इन. लगेज का प्लूरल हम यूज़ नहीं करते. लगेज अपने आप में प्लूरल है तो उसके साथ हैज़ आएगा, हैव भी नहीं आएगा. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. अगला वाक्य, मीरा गलती के लिए खुद को दोषी मानती है. ऑप्शंस आर ए. मीरा ब्लेम्स हर फॉर द मिस्टेक या बी. मीरा ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक. राइट इज ऑप्शन बी. मीरा ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक. हर सेल्फ का मतलब होता है वो खुद, हर का मतलब होता है उसको, ये ऑब्जेक्ट है. हर सेल्फ आना चाहिए, वो खुद को दोषी मानती है. सो ऑप्शन बी इज राइट. अगला वाक्य, यह पर्स उसका है. ऑप्शंस आर ए. दिस पर्स इज हर या बी. दिस पर्स इज हर्स. राइट इज ऑप्शन बी. दिस पर्स इज हर्स. हर्स के बाद कोई नाउन नहीं आता, हर के बाद नाउन आता है. हर्स में ऑलरेडी वो चीज़ इंक्लूड होती है. सो ऑप्शन बी इज राइट. अगला वाक्य, कोई दरवाजे पर है. ऑप्शंस आर ए. समवन इज एट द डोर या बी. एनीवन इज एट द डोर. राइट इज ऑप्शन ए. समवन इज एट द डोर. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कभी भी एनीवन का यूज़ नहीं करते. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. समवन इज़ एट द डोर. अगला वाक्य, वह अपनी माँ से लंबी है. ऑप्शंस आर ए. शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर या बी. शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर. राइट इज ऑप्शन ए. शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर. कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ करते हैं, देन को देन से रिप्लेस नहीं कर सकते. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. अगला वाक्य, मैं वह ओवल रूबी रिंग खरीदना चाहता हूँ. ऑप्शंस आर ए. आई वॉन्ट टू बाई दैट ओवल रूबी रिंग या बी. आई वॉन्ट टू बाई दैट रूबी ओवल रिंग. राइट इज ऑप्शन ए. आई वॉन्ट टू बाई दैट ओवल रूबी रिंग. जब भी एडजेक्टिव एक से ज़्यादा अगर एडजेक्टिव आएंगे तो उनका एक सीक्वेंस होता है. इसमें पहले शेप आएगी और उसके बाद मटेरियल आएगा. सो ओवल रूबी आना चाहिए, रूबी ओवल नहीं आना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. अगला वाक्य, मेरी बेटी एक प्रतिभाशाली कलाकार है. ऑप्शंस आर ए. माई डॉटर इज़ ए टैलेंटेड आर्टिस्ट या बी. माई डॉटर हैज़ ए टैलेंटेड आर्टिस्ट. राइट इज ऑप्शन ए. माई डॉटर इज़ ए टैलेंटेड आर्टिस्ट. इस आना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो है, हैज़ नहीं आना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. अगला वाक्य, लड़की ने पानी पिया. ऑप्शंस आर ए. द गर्ल ड्रिंक द वाटर या बी. द गर्ल ड्रैंक द वाटर. राइट इज ऑप्शन बी. द गर्ल ड्रैंक द वाटर. ड्रिंक होता है पीना
और उसकी पास्ट फॉर्म होती है ड्रैंक। ड्रिंक्ड नहीं होती, ड्रैंक होती है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। ऑप्शंस आर ए, लॉ एंड ऑर्डर इज द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, या बी, लॉ एंड ऑर्डर आर द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी। राइट इज ऑप्शन ए, लॉ एंड ऑर्डर इज द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी। लॉ एंड ऑर्डर एक चीज़ है, इसको एक चीज़ माना जाता है, इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, प्लूरल नहीं आएगी। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, कुत्ता बिस्तर के नीचे सो रहा है। ऑप्शंस आर ए, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड, या बी, द डॉग इज स्लीपिंग बिलो द बेड। राइट इज ऑप्शन ए, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड। अंडर द बेड आना चाहिए, बिलो द बेड नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वह खूबसूरती से गाती है। ऑप्शंस आर ए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, या बी, शी सिंग्स ब्यूटिफुल। राइट इज ऑप्शन ए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली एडवर्ब आनी चाहिए, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उसे अब मेरी परवाह नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ही डजंट केयर अबाउट मी एनी मोर, या बी, ही डोंट केयर अबाउट मी एनी मोर। राइट इज ऑप्शन ए, ही डजंट केयर अबाउट मी एनी मोर। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही के साथ डज आता है, डू नहीं आता। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई एम नॉट स्पीकिंग टू नो बडी हेयर, या बी, आई एम नॉट स्पीकिंग टू एनी बॉडी हेयर। राइट इज ऑप्शन बी, आई एम नॉट स्पीकिंग टू एनी बॉडी हेयर। नो एक सेंटेंस में दो बार इकट्ठे नहीं आ सकते, नॉट भी आए, नो बॉडी भी आए, ऐसा नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट, आई एम नॉट स्पीकिंग टू एनी बॉडी हेयर। अगला वाक्य, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई लिव इन दिल्ली, या बी, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। राइट इज ऑप्शन ए, आई लिव इन दिल्ली। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सो आई लिव इन दिल्ली आना चाहिए, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली नहीं आना चाहिए। स्टे का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना, जब दिल्ली में रहते ही हैं तो लिव आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। ऑप्शंस आर ए, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, या बी, आई प्रेफर कॉफ़ी मोर देन टी। राइट इज ऑप्शन ए, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। प्रेफर के साथ टू आएगा, मोर देन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, प्रेफर के बाद सिर्फ टू आता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शंस आर ए, इट डजेंट मेक सेंस, या बी, इट डजेंट मेक्स सेंस। राइट इज ऑप्शन ए, इट डजेंट मेक सेंस। डज के बाद हमेशा बेस वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब के साथ एस या एस हम नहीं लगा सकते। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैंने कल मछली खाई। ऑप्शंस आर ए, आई एट फिश येस्टरडे, या बी, आई ईट फिश येस्टरडे। राइट इज ऑप्शन ए, आई एट फिश येस्टरडे। सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब पास्ट टेंस आएगी। आई एट फिश येस्टरडे, एट की पास्ट फॉर्म होती है एट, एट नहीं आएगा, एट आएगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, कृपया नल बंद कर दें। ऑप्शंस आर ए, प्लीज ऑफ द टैप, या बी, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। राइट इज ऑप्शन बी, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ होता है, टर्न ऑफ होता है बंद करना। ए ऑप्शन में वर्ब है ही नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।